नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 की। धुरंधर का पहला पार्ट तो सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन पार्ट 2 में दुश्मनी की आग और भी भयंकर हो चुकी है। इस बार हीरो के सामने सिर्फ गुंडे नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम खड़ा है। अगर आपने मूवी मिस कर दी है या फिर हर एक डिटेल को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है पार्ट 1 के ठीक 2 साल बाद से। सबको लगा था कि विक्रम यानी हीरो ने पिछली फिल्म के विलन काल को खत्म कर दिया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क जेल सेल में, जहां हम देखते हैं एक नए चेहरे को, जोरावर। जोरावर कोई आम गुंडा नहीं, बल्कि काल का बड़ा भाई है, जो पिछले 10 साल से गायब था। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का अंत विक्रम ने किया है, तो वो जेल तोड़कर बाहर निकलता है। उसका निकलने का तरीका इतना वायलेंट है कि आपकी रूह कांप जाएगी। वो एक डायलॉग बोलता है, बदला लिया नहीं जाता, बदला जिया जाता है। थोड़ा इंटेंस पॉज। अब हम देखते हैं हमारे हीरो विक्रम को। वो अब एक पीसफुल जिंदगी जी रहा है, एक छोटे से गांव में अंडरकवर रहकर। उसने अपनी पुरानी गन छोड़ दी है, लेकिन उसका धुरंधर वाला दिमाग अब भी तेज है। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जोरावर के गुंडे विक्रम को ढूंढ लेते हैं। एक सीन है जहां विक्रम मार्केट में सब्जी ले रहा होता है और अचानक उस पर 20 लोग हमला कर देते हैं। बिना किसी वेपन के, सिर्फ एक सब्जी काटने वाले चाकू और अपने दिमाग से वो उन सब को धूल चटा देता है। ये फाइट सीक्वेंस इतना रियल है कि आपको यहां से कहानी थोड़ी डीप होती है। विक्रम को पता चलता है कि जोरावर सिर्फ उसे मारने नहीं आया, बल्कि वो देश के एक बड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को हैक करने की कोशिश कर रहा है। विक्रम अपने पुराने दोस्त और टेक एक्सपर्ट सिड के पास जाता है। सिड बताता है कि जोरावर ने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें दुनिया के टॉप हैकर्स और मर्सनरीज हैं। इनका मकसद है ऑपरेशन ब्लैकआउट। विक्रम समझ जाता है कि अब बात सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि देश की सेफ्टी की है। इसी बीच हम देखते हैं एक फीमेल लीड की एंट्री, जो एक रॉ एजेंट है। दोनों की थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन मिशन के लिए दोनों को साथ आना पड़ता है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। विक्रम और रॉ एजेंट जोरावर के एक सीक्रेट बेस पर रेड मारते हैं। एक्शन इतना टॉप नॉच है कि हर गोली की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही विक्रम जोरावर के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। उसका अपना पुराना सीनियर, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही जोरावर से मिला हुआ है। इंटरवल सीन में विक्रम चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके हाथ में हथकड़ी है और सामने जोरावर खड़ा है, जो कहता है, धुरंधर अब ढल चुका है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा आता है, इंटरवल। दोस्तों, इंटरवल के बाद हम देखते हैं विक्रम यानी हीरो एक हाई सिक्योरिटी अंडर वाटर प्रिजन में बंद है। यहाँ उसे हर रोज टॉर्चर किया जाता है ताकि वो ऑपरेशन ब्लैकआउट का एक्सेस कोड दे सके। लेकिन धुरंधर को हराना इतना आसान नहीं। विक्रम ने अपनी बॉडी में एक पुराना ट्रैकर चिप हाइड किया होता है। वो अपने दांत यानी टीथ से उस चिप को एक्टिवेट करता है और बाहर रॉ एजेंट जोया को सिग्नल भेजता है। एक जबरदस्त सीन आता है जहां जेल की दीवारें फटती हैं और पानी अंदर आने लगता है। विक्रम उस पानी के फ्लो का फायदा उठाकर और गार्ड्स को एक एक करके अंडर वाटर कॉम्बैट में धूल चटाते हुए बाहर निकलता है। ये सीन देखने में इतना ग्रैंड है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। जेल से निकलते ही विक्रम सीधा जाता है अपने उस सीनियर के पास जिसने उसे धोखा दिया था। सीनियर एक पार्टी में होता है जहां वो जोरावर के साथ डील पक्की कर रहा होता है। विक्रम की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं। वो वहां लाइट कट करता है और एक एक करके गुंडों को अंधेरे में खत्म करता है। जब वो अपने सीनियर के सामने आता है तो सीनियर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। विक्रम एक आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, वतन की मिट्टी की कीमत तेरे खून से चुकानी होगी। और वहां एक ब्रूटल फाइट के बाद विक्रम उस ट्रेटर का चैप्टर वहां हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन असली दुश्मन यानी जोरावर अब भी फरार है और उसका नया टारगेट है न्यूक्लियर बेस।
अब आते हैं फिल्म के सबसे खतरनाक हिस्से पे। जोरावर एक प्राइवेट प्लेन में है और वो न्यूक्लियर लॉन्च एक्टिवेट करने वाला है। विक्रम एक बाइक पर प्लेन का पीछा करता है और रनवे से जंप मारकर प्लेन के टायर को पकड़ लेता है। हाँ, थोड़ा ओवर द टॉप है, पर धुरंधर है तो सब मुमकिन है। प्लेन के अंदर का एक्शन सीक्वेंस काफी रॉ है। टर्बुलेंस की वजह से सब चीजें उड़ रही हैं और विक्रम और जोरावर के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू होती है। जोरावर बहुत ताकतवर है, वो विक्रम को धुआंधार पीटता है, लेकिन तभी विक्रम को अपनी फैमिली की याद आती है और वो एक फाइनल पुश मारता है। वो प्लेन का पिछला दरवाजा खोल देता है। हवा का इतना प्रेशर होता है कि दोनों प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था धुरंधर 2 का पूरा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या आपको लगता है कि काल वाकई जिंदा है या फिर जोरावर का कोई और प्लान था? मुझे तो ये मूवी 10 ऑन 10 एक्शन के लिए लगी। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और मेहनत पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।